गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारे इस यूट्यूब चैनल और टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज से आपको जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है उसका पहला टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पैटर्न आपको बता दिया गया है। जिन लोगों ने पे कर दिया है उनको पेपर मिल जाएगा, लेकिन पेपर देने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। देखो, हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसका ये नंबर फर्स्ट टेस्ट है, कोलाइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। देखो, हमारी टेस्ट सीरीज़ के बारे में दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1, इस टेस्ट सीरीज़ में हमने हर यूनिट के पूरे सिलेबस को कवर किया है, लेकिन ध्यान रखना, इस टेस्ट में मैंने उन टॉपिक्स को थोड़ा दूर रखा है या उन टॉपिक्स को कम इन्वॉल्व किया है जिसका मैटर आपके पास इजीली अवेलेबल है और जिन टॉपिक्स को आप आसानी से पढ़ते आए हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो कोलाइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री का यूनिट है उसमें मैंने जैसे हार्डी सुल्जेनियम, पायस, गोल्ड नंबर, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आप शुरू से पढ़ते आए हो, तो इन पे मैंने बहुत कम फोकस किया है क्योंकि ये चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल है और आप लोग पढ़ भी लोगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ में हम लोग उस मैटर को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है जो आपको इजीली अवेलेबल नहीं है या फिर आपने अभी तक केमिस्ट्री में उसको कम ही पढ़ा है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये ना सोचें कि सर ने ये टॉपिक इन्वॉल्व क्यों नहीं किए। मैं इन्वॉल्व कर सकता था, लेकिन आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते वो, इसलिए मैंने एक बार उसको अवॉइड ही किया है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखना कि इजी टॉपिक मैंने कंसीडर नहीं किए हैं, तो आपको उसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने टॉपिक क्यों नहीं लिया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, मैंने ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो इस हिसाब से तैयार की है कि आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आप अपने हिसाब से अटेम्प्ट कर लेना। जो आंसर आपको आ रहा है टिक कर लेना, बाद में हम लोग आंसर की पेज अवेलेबल करवा देंगे। लेकिन देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको केवल इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं करना है। जब आपका टेस्ट पूरा हो जाए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके मार्क्स कम आ रहे हो चाहे ज़्यादा आ रहे हो। इस टेस्ट का पर्पज़ कतई ये नहीं है कि आप अपने आप को जज करो कि आपने कितना पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, आपको क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टेस्ट किस लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टेस्ट केवल और केवल आपके रिवीजन के लिए है और आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद या टेस्ट के साथ या जब आपको लगता है कि टेस्ट आपने ले लिया उसके बाद इस टेस्ट को दोबारा कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं इस टेस्ट का, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइड्स कैन नॉट बी कोगुलेट ईजीली, कि जिसका स्कंदन नहीं हो सकता है ईजीली, वो कौन सा कोलाइड होगा? लिपोफिलिक, रिवर्सिबल और लिपोफिलिक। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको इसमें से आंसर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। आंसर तो अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, लेकिन आपको आंसर के साथ एक एक ऑप्शन को पढ़ना है। यहीं पे आप मेंशन कर लेना, ये पेपर ही अब आपका रिवीजन नोट्स होगा। आप लोग यही मेंशन कर लेना कि लिपोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, इरिवर्सिबल कोलाइड्स क्या होते हैं, रिवर्सिबल कोलाइड्स क्या होते हैं, लिपोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। ये सारा रिवीजन होगा आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, सपोज द बेट इक्वेशन वाज बेस्ड ऑन द, कि जो बेट इक्वेशन थी वो किस पे बेस्ड थी? सिंगल लेयर, मल्टी लेयर एब्जॉर्प्शन, डबल लेयर एब्जॉर्प्शन, नन ऑफ द अबव। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आंसर आता है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप मार्क कर दो, आपका सही भी है, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को आपको
छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है कि जो हमारी 3 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है, कौन कौन सी, बैट, लैंग्यूमर और फ्रेंडलिच, तो आपको इस क्वेश्चन के साथ तीनों को पढ़ना है, तीनों के नोट्स बनाने हैं और वहाँ पे आपको जज करना है कि कौन सी सिंगल लेयर के लिए है, कौन सी मल्टी लेयर के लिए है और कौन सी डबल लेयर के लिए है। तो ये पैटर्न आपको ये पेपर सॉल्व करने का रखना है। देखो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस पैटर्न पर अगर आप इन पूरे के पूरे 30 पेपर्स को सॉल्व करोगे तो आपको इतना अच्छा फ़ायदा होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने बता दिया है आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। आपके पास जो एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन होंगे, उन चारों ऑप्शंस को आपको डिटेल में स्टडी करनी है। इससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको पैटर्न क्या रखा है इस पेपर में। नहीं, देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, कि चारों ऑप्शन को सॉल्व करो आप। भले ही कोई ऑप्शन उस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी उस ऑप्शन को समझने की कोशिश करो कि वो ऑप्शन किसका आंसर है। देखना आपका सारा का सारा बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया है कैसे आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। आप लोगों को क्या करना है, इस टेस्ट सीरीज का आप लोग प्रिंट आउट निकलवा लेना और इस प्रिंट आउट पर जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसके साथ जो भी टॉपिक है, इसके नोट्स आप उसी पेज पर बना लेना। इस तरह से आपका जो पेपर है वो आपकी पूरी यूनिट का काम करेगा। ठीक है, तो आज आपको टेस्ट प्रोवाइड करवा दिया जाता है, आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करो, फिर भी कोई इशू आता है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।